हमारी सनातन धर्म में गाय माता से लेकर के जितने भी पशु पक्षी हैं, सबका सम्मान, सबका पूजन है। ये सनातन धर्म की श्रेष्ठता है। हम हर दुखिया को गले लगाते हैं, ये हमारे धर्म की श्रेष्ठता है। लेकिन बड़ी विडंबना की बात है, इतने सुंदर, इतने पवित्र और इतने संयमशील धर्म को कुछ लोग मानते हैं कि ये तो इनका स्वभाव है। अरे हमारा ये स्वभाव नहीं, ये हमारा धर्म है, ये हमारा कर्म है। जीवों की रक्षा करना और सबका सम्मान करना, सबका हित करना, सबका हित चाहना, विश्व का कल्याण हो, विश्व में शांति हो, ये नारा केवल यदि निकलता है तो एक सनातन के मंदिर से ही निकलता है। सनातन के मंदिर से ही ये नारा निकलता है। लेकिन ठीक है, ये नारा बोलना भी चाहिए, कहना भी चाहिए, करना भी चाहिए। लेकिन आज इस मंच से मैं एक बात कहना चाहता हूं, बड़ी पीड़ा होती है जब हम हमारे सनातनी भाइयों को, हिंदू भाइयों की स्थिति को पड़ोस में बांग्लादेश में हम लोग देख रहे हैं। वहां एक धर्म के लोग बहुत ज्यादा हो गए हैं, सनातनी कम रह गए हैं, तख्ता पलट हो गया। तो लोगों ने अवसर देख लिया, अवसर मिल गया। हमारे हिंदू सनातन धर्मी भाइयों की दुकानों को, उनके प्रतिष्ठानों को, उनकी बहनों को आज बड़ी पीड़ा हुई कि जब एक वीडियो मैंने देखा कि 10-15 आतताई, अनाचारी, दुष्ट एक 14-15 साल की बच्ची को इस प्रकार खींच रहे थे जैसे जंगल में कोई हिंसक पशु किसी लाचार पशु को खींचता है इधर उधर, जैसे गीदड़, जैसे भेड़िए हिरन को खींचते। बहुत दुख हुआ, बहुत आत्मा को पीड़ा हुई। लेकिन एक बात, ये बात पहुंचनी चाहिए पूरे देश में। हम लोग जहां भी होंगे, यदि बांग्लादेश में कम है तो इसका मतलब नहीं, ये नहीं कि भारत में हम कम नहीं हैं। और ये जो बांग्लादेश जैसे देश है ना, ये 3 तरफ से बांग्लादेश भारत की सीमा में है, भारत की सीमा से घिरा हुआ है। यदि आज भी हम चाहें तो हम सब कुछ कर सकते हैं। क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले आया था कि हिंदू हिंसक है, एक वीडियो आया था कि हिंदू हिंसक है, लेकिन हिंदू हिंसक नहीं है। हिंदू पवित्र है। लेकिन हां, यदि हिंदू पर अत्याचार हुए, किसी भी देश में, किसी भी राष्ट्र में यदि हिंदू पर अत्याचार हुए, तो हिंदू अपनी रक्षा करने के लिए यदि शास्त्र कह सकता है तो शस्त्र भी उठा सकता है। हमारे देश में इतने साधु संत महात्मा हैं जिन्होंने घर छोड़ करके और कोपिन को धारण किया है। यदि एक एक महात्मा भी, ग्रस्त को छोड़ो, यदि एक एक महात्मा भी शस्त्र उठा ले तो इन आतताई को भागने की जगह नहीं मिले। हम कभी ये ना सोचे, आजकल बहुत सारे वीडियो चलते हैं कि हमारे देश का क्या होगा, हमारे देश का क्या होगा। अरे हमारे देश का जिस दिन भी ये आतताई आंख उठा करके इधर देखेंगे, उस दिन इनको पता चलेगा कि भारत का हिंदू हिंदू नहीं, ये भारत का हिंदू सिंधु है, सागर है, समुद्र है। जिस दिन इसके हाथ से
इसने शास्त्र नीचे रख दिए, और जिस दिन शस्त्र उठा लिए ना, उस दिन पता चलेगा कि भारत का सनातनी हिंदू, क्योंकि देखिए इतने सारे आतताई आए, लेकिन वो सब आतताई जैसे उन्होंने भारत में प्रवेश किया और उन्हें इस भूमि को छोड़ करके भागना पड़ा। ये भूमि वही राजवंशों की भूमि है, ये भूमि वही महाराणा प्रताप की भूमि है, ये भूमि वही वीर शिवाजी की भूमि है, ये रामकृष्ण की भूमि है, ये भगवान काशी विश्वनाथ भगवान शंकर की भूमि है, ये त्रिशूलधारी डमरू वाले बाबा भोलेनाथ की भूमि है, तो ये त्रिशूलधारी भगवान शंकर की भूमि है। सहारा है हमें परमात्मा का, हमें विश्वास है परमात्मा पर। हम यदि डमरू बजाना जानते हैं तो त्रिशूल उठाना भी जानते हैं, क्योंकि हमें बाबा दोनों बात सिखाता है, एक हाथ में डमरू और दूसरे हाथ में त्रिशूल। एक हाथ से नचाइए और दूसरे हाथ से, और ये हमें जागृति लानी पड़ेगी। यदि हमारे किसी भी राष्ट्र में, किसी भी देश में हमारे भाई पर यदि अत्याचार हो रहा है, तो हमारे धर्म की रक्षा करने के लिए, उस भाई की रक्षा करने के लिए, चाहे वो किसी भी जाति से हो, किसी भी जाति से हो, जात पात इन चीजों को नहीं देखें। हम अपने लालच में अपने सनातन धर्म को नहीं खो सकते। इस बात का यहां से आप संकल्प लेकर के जाइएगा। अपने लालच के लिए अपने सनातन पर आंच नहीं आनी चाहिए। आजकल थोड़े से लालच के लिए लोग सनातन को तोड़ना चाहते हैं, लेकिन ये आग देश में धीरे धीरे फैल रही। लेकिन ये बांग्लादेश की घटना हमें सावधान करती है कि सावधान हो जाना सनातनियों, लालच मत करना। यदि इस देश को, इस राष्ट्र को बचाना है, इस धर्म को बचाना है, तो लालच छोड़ करके, जात पात के बंधन को तोड़ करके और सनातन धर्म के ध्वज के नीचे एक होकर के और सदा अपने धर्म की रक्षा करने के लिए एकत्रित होकर के और संगठित होकर के इस भारत भूमि पे हमें निवास करना। ये हमें शंकर सिखाते हैं, ये हमें काशी विश्वनाथ समझाते हैं, ये भगवान की कथा हमें समझाती है। तो आज ये मन में उद्गार था, ये पीड़ा थी। निश्चय ही हम लोग इन शब्दों को अपने अंतःकरण में उतारेंगे और सदैव इस बात को ध्यान रखेंगे कि धर्म रक्षति रक्षिताः, जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है।